आदत पड़ गई आपका राष्ट्र निर्माता एवं निर्मात्रियों बड़े हर्ष के साथ इस रूप में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत प्रयासों के बाद, लंबे इंतजार के बाद आज का यह दिन मनाने को मिला है, जिसकी हम वर्षगांठ प्रतिवर्ष मनाते हैं। बहुत से लोग आंखों से देखी हुई बातों पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं हमें सुनकर भी विश्वास करनी पड़ती है। जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के कर्मधारों में कितनी यातनाएं सही, कितना कष्ट सहा, कितनी हिम्मत दिखलाई, हम लोग देखे तो हैं नहीं, मैं भी नहीं देखा हूँ। हाँ, मैडम अभी अमेरिका थे, एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम्हें तो 1947 याद ही होगा, तुमने तो घटनाओं को देखा ही होगा, तो उनका थोड़ा सा बुढ़ापे के कारण गड़बड़ हो जाता। तो कल्पना नहीं कर सकते लोगों ने कितने कष्ट सहे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, सब में कष्ट ही कष्ट। कोई क्या कहें, छिटपुट आख्यान आपकी पुस्तकों में मिल जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुस्तक का अंश बनाया गया। ये तो भगवान बन जाएगा, आर्थिक प्रगति का युग है। और जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, एक ही उद्देश्य उनका होता था कि जब हम लोगों का अपना शासन हो जाएगा तो जो हम लोगों का हर तरह से पतन हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी पतन होता है, यह रुक जाएगा और हम लोग अन्य देशों की तरह विकास की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देंगे और एक दिन शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, हर कोई स्वतंत्र है, इसका जो मन चाहता है वह बताता है। बहुत कम लोग हो पाते हैं, इक्का दुक्का, वो भी जो पावर थोड़ा है उसको कोई चेक नहीं करता, जो थोड़ा कमजोर है उसको 4 लोग चेक कर देते हैं।
एक उदाहरण, जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो मुद्रा भंडार का 20 अरब रुपए था, और उस समय ब्रिटेन का जो मुद्रा भंडार रहा 350 अरब, बहुत का अंतर था। कहाँ 20 कहाँ 350। लेकिन आज की डेट में हम ब्रिटेन के समानार्थी चल रहे हैं। यानी जो मुद्रा भंडार उनका लगभग वही मेरा, इधर थोड़ी बहुत गिरावट आई है तो थोड़ी बहुत, लगभग समान हम चल रहे हैं। ऐसे ही लगभग हर क्षेत्रों में तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी, तमाम झंझटों के बावजूद भी हम लोग प्रगति कर रहे हैं। और मैंने एक चर्चा की कि भाई जो मुद्रा भंडार है हमारा, आज हम लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। आप लोग मेहनत से अपने अपने कार्यों को करें, जिनको पढ़ाना है पढ़ाएं, पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, पढ़ रहे हैं। कुछ न वाले तो हर क्षेत्र में होते हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग होते हैं। तो जिसका जो काम है अगर वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करे तो देश और अधिक मुद्रा कमाएगा और अधिक प्रोग्रेस करेगा। और भैया मुद्रा बड़ी चीज है, मुद्रा से सारे काम होने हैं। कल हमने किसी क्लास में कल या परसों कहा था कि दुनिया में दो सबसे बड़े, एक पैसा एक राम, राम से मुक्ति मिले मगर पैसे से सबका कुल काम जो होते हैं पैसा बीच में आता है। मेहनत से आप लोग पढ़ाई करिए, खूब मनी अर्न करिए, ताकि अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, प्रदेश का, देश का आर्थिक विकास हो। और जब आर्थिक विकास हो जाएगा तो तमाम गुण आप में स्वयं आ जाएंगे। जैसे कि जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वह थोड़ा झुका होता है, विनम्र होता है, मतलब गुणी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब माइक ट्रांसफर कर रहा हूँ मैडम के लिए। माइक ऐसी चीज है ना कि मिल जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता है। वो थोड़ा बड़ों को, बच्चों को, छोटों को, सभी को हार्दिक बधाई इंडिपेंडेंस डे की। और कहानी तो सर देखो, कहानी सुनाने में सर माहिर। अरे सब लोग सुनाए भाई स्वतंत्रता की कहानी। और हम बस एक बात, अभी सुबह ही बात हो रही थी सोनू सर से कि भाई जिस संघर्ष को किया गया आज़ादी को पाने के लिए, सच पूछो तो आज के बच्चों को उसका कंसेप्ट भी नहीं है कि आज़ादी है क्या। सच्चाई में बता रही हूँ, क्योंकि अच्छा है कि तुम लोगों ने वो दिन नहीं देखा, भगवान न करे कि वो दिन देखना पड़े। जिन संघर्षों को कर करके, जितनी यातनाएं सह करके, और आज हम लोग एक शब्द बोल देते सभी शहीद अमर रहे। अरे भैया वो शहादत देने में क्या क्या हुआ, कितने परिवार उजड़े, तब जाके ये दिन देखने को मिला कि अपना तिरंगा हम लोग फहराते हैं। तो वाकई में हमने कहा ना बेटा, तुम लोग एहसास भी नहीं कर सकते उन चीजों का
और भगवान न करे कभी एहसास करना पड़े। भाई आप आजाद भारत में पैदा हुए हैं, आजाद रहिए, लेकिन आजादी की भी सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं आजादी की। एक अनुशासन जरूरी होता है, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे पैसे की बात हुई, सही है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पैसा कमाने के भी बहुत से तरीके होते हैं। स्मगलिंग करके भी पैसा कमाया जाता है, वह रास्ता उचित नहीं है। यदि आप ढंग देखो लोग कहते हैं, कभी कभी पहले हम लोग के समय में लोग कहते थे कि लड़कियों को क्या पढ़ाना, जज कलेक्टर बनना है, लड़कियों को पढ़ाना है, लोग ऐसा करते थे। अब तो खैर लड़कियां बनी रही है, तो क्या ही कहेगा। देखो पढ़ करके जज कलेक्टर बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सच्चाई बेटा ये होती कि जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो आपकी रीजनिंग पावर, आपकी विवेकशीलता जो है वो बढ़ती है। आपको सही मैं करने जा रहा हूँ, गलत करने जा रहा हूँ, इसका ज्ञान आपको होता है। और जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी अच्छी परवरिश देंगे। पढ़ाई इसलिए जरूरी है, जरूरी नहीं कि पढ़ लिख करके आप सर्विस ही करो। सब लोग सरकारी सर्विस ढूंढता है, क्यों? क्योंकि हिलने डुलने का भी पैसा मिलता है। अरे नहीं, मत सरकारी सर्विस को मारो गोली यार, अपना काम करो। क्या प्राइवेट जॉब में पैसा नहीं है? एक से एक प्राइवेट जॉब में इतना सम्मान और इतना पैसा है कि मैं क्या बताऊं। उतना सरकारी वाले लोग नहीं देंगे, उतनी सुविधा सरकारी वाले लोग नहीं देंगे। तो कुछ नहीं, आपका इस समय क्या है उद्देश्य? देखो लोग कोई हमारे यहाँ नहीं बाजा मन से पढ़ाई लिखाई बेटा करो, खूब ध्यान से। और कौन ही कह रहा है कि 24 घंटे पढ़ो? कौन कह रहा है कि 24 घंटे? कभी मत पढ़ो 24 घंटे, कभी मत पढ़ो। आपका बचपन है, आप खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, सब करेंगे आप, लेकिन साथ में आप पढ़ेंगे। अरे पढ़ने बैठिए, 2 घंटा मन से पढ़िए, आप कोर्स देखिए, फेंक देंगे तैयार करके इधर का उधर। क्लास में भी आप मन से क्लास कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप टीचर के लेक्चर को ढंग से सुन रहे हैं। 60% तैयारी क्लास में होती है बेटा, 60% तैयारी क्लास में होती है। यदि आप मन से टीचर का समझाया सुन रहे हैं तो 40% जो बच रहा है, घर में केवल 2 घंटा पढ़ो मन से, सब काम करके रख दो, उस वक्त खेलो कूदो नाचो गाओ, कोई दिक्कत नहीं। एंजॉय करो लाइफ को। मैं कभी नहीं कहती कि दिन भर आप किताब लेके चिपके रहो, कभी भी नहीं। आपको अपना हर विकास करना है, आपको खेलना है, आपको शारीरिक विकास भी करना है। आपको खेल से डिसिप्लिन भी आता है। खेल केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं, मानसिक विकास के लिए भी होता है। आप खेल के नियमों का पालन करते हो, खेलते हो, तो उससे आपके अंदर अनुशासन आता है बेटा। तो हर चीज जरूरी है। जैसा कि मैंने फिर कहा, फिर अपनी बात दोहराती हूँ कि भगवान न करे कि उन दुखों का तुम लोग को जिंदगी में भी कभी भी एहसास हो जो दुख झेल करके ये आज़ादी मिली है। अब तुम लोग का कर्तव्य केवल इतना है कि जो तुम लोग को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, खूब मन से पढ़ो लिखो, और वो भी दिन भर नहीं पढ़ना है। मन से पढ़िए, उसके बाद खेलिए कूदिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और सम्मानजनक तरीके से फिर आप पैसा कमाएंगे, समाज में आपकी इज्जत रहेगी। और यही हम सारे टीचर्स का यही आशीर्वाद है कि आप सभी लोग भविष्य में एक सम्मान का जीवन जिए। ओके, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल मेंबर डायरेक्टर सर, हमारे सहयोगी और हमारे प्यारे और बहुत ज्यादा शैतान बच्चे, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बेटा, हमारे बड़ों ने आपको जितना समझा दिया उतना ही समझना आपके लिए काफी है। हम लोग भी क्या यही बताएंगे कि जो भी रास्ता चुनिए, सही चुनिए, कोई भी गलत रास्ते का आप ये मत सोचिए कि आप गलत रास्ते में चल के अगर उन्नति या तरक्की कर रहे हो तो आगे चल के उसके लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा या आपको एप्रिशिएट करेंगे लोग कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, अगर आप सच्चे रास्ते पे चल रहे हो तभी आपका मान, आपका सम्मान होगा। तो यही मैं भी कहना चाहती हूँ कि रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर अगर आप सच्चे हो, सही हो, तो
आपको उन्नति और तरक्की जरूर है। थैंक यू। ज्ञान तो बहुत रोज क्लास में लोग दे ही दे रहे हैं, ठीक है, तो बोलना कुछ नहीं है, बस सर ने विनीत सर ने कहा, सही कहा। यही डिस्कशन कल 7th और 8th में वो भी रहा था कि फ्रीडम क्या है। तो बिल्कुल फ्रीडम यही है, आप तभी तक फ्री हैं जब तक आपकी फ्रीडम से दूसरे को प्रॉब्लम हो, तभी तक आप फ्री हैं। ये फ्रीडम है और बस आपका काम है कि देश आजाद है, इसको आजाद रखिए। थैंक यू। अनुरोध सर। Good morning, respected director, sir, teacher, and my young students. Happy Independence Day, all of you. सुन लो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कार्यक्रम आगे किया जाए और जो जो तैयार किए हैं उनको बुलाया जाएगा और परफॉर्मेंस दीजिएगा, ठीक है? ओके।